नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए गोचर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन, जो कि मिथुन राशि में उनका राशि परिवर्तन है। 15 जून से 15 जुलाई तक वह मिथुन राशि में रहेंगे। 15 जून को इस राशि में वह प्रवेश करेंगे और 15 जुलाई तक वह इस राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर को वह क्या विशेष फल देंगे मिथुन राशि वालों को या अन्य राशि वालों को, यह तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर को बन रहे बुधादित्य योग के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। एक बहुत बड़ा योग बुधादित्य योग यहाँ पर को बन रहा है और यह योग उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है। तो वहां पर कौन है अवश्य ही फल प्राप्त होने वाला है। यदि किसी कारण से उनका बुधादित्य योग फल नहीं दे पा रहा है तो इस अवधि में बड़ा उपाय कर लेने से बुधादित्य योग फलदायी हो जाएगा। बुधादित्य योग के बारे में कहा जाता है बुधादित्य समायोग धार्मिकोत्सवित जगह, एक ऐसा योग जो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति में तो लाता ही लाता है, दयालु स्वभाव भी व्यक्ति को देता है। इसके अलावा जीवन भर खुशहाल बनाए रखने वाला योग बुधादित्य योग कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली दूर हो चुकी है और यह योग अगर प्रभावी हो जाए तो लंबे समय तक व्यक्ति को खुशहाल जीवन यह देता है, किसी बड़ी स्थिति खराब होने से पूर्व तक। तो बुधादित्य योग इतना बड़ा योग माना गया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मिथुन राशि में जो सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे तो यह किन किन राशियों को बहुत अच्छा फल प्राप्त करवा सकते हैं। सूर्य लग्न में तो जैसे अपने ही घर में मिथुन राशि में रहेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर को बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। बुध भी 14 जून से 29 जून तक यहाँ पर को रहेंगे। तो यहाँ पर को तो यह क्योंकि खुद मिथुन राशि के स्वामी बुध है तो बहुत अच्छा फल तो इनको यह देने वाले ही है। साथ में शुक्र ग्रह भी यहाँ पर को रहेंगे जो कि जुलाई के कुछ स्टार्टिंग तक रहेंगे। तो यह 3 ग्रहों की युति मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है जो 14 जून से आगे को इस महीने के अंत तक 14 जून से 30 जून तक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर को मिथुन राशि की मानी जाएगी। इस समय पे इन्हें कोई विशेष फल फायदा हो सकता है जो कि पूर्व में कई लंबे समय से नहीं हुआ हो। तो ये चीज यहाँ पर को मिथुन राशि वालों को देखने में आ सकती है। इसके अलावा सूर्य ग्रह का दूसरे भाव में दृष्टि यानी कि धन भाव में दृष्टि और कर्क राशि वालों पे तो ठीक धन भाव में कर्क राशि जा रही है दूसरी राशि, तो कर्क राशि वालों को किसी न किसी प्रकार से धन से संबंधित लाभ अवश्य हो सकता है। इसके अलावा तीसरे भाव में पंचम राशि बनेगी तो पंचम राशि उनसे तीसरी, क्योंकि गोचर का फल इसी तरीके से देखा जाता है। तो सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम वृद्धि का समय है। अपनी हिम्मत से किसी विशेष थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट से वो कोई अपना बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर को बना सकते हैं। कोई लंबे कार्य में जिसमें वो लंबे समय से प्रयत्नशील किसी कार्य में थे तो वो कार्य यहाँ पर उनका बन सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि जो कि चौथी दृष्टि से सूर्य से देखेंगे तो मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है और बुध के ही घर में बैठे हैं तो इन्हें भी बहुत शुभ फल अवश्य देंगे। बुध चतुर्थ दृष्टि बुध के घर में होने से सूर्य की तो विशेष तौर पर भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कन्या राशि वालों को लाभ हो सकता है। और सुख में वृद्धि यानी कि किसी चीज के लिए यह भी पीछे से लगे हुए थे लंबे समय से तो वह कार्य आदि इनका बन सकता है। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन एक प्रकार से शुभ कहा जाएगा। इसके अलावा पंचम दृष्टि तुला राशि पर जो कि त्रिकोण में बनी हुई है और पंचम भाव जो कि शुभ भाव होता है, यहाँ पर को पंचम स्थान पर सूर्य का मिथुन राशि में जाना और पंचम भाव में जो तुला राशि पे दृष्टि एक प्रकार से जो आंतरिक दृष्टि है, वैसे तो पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में रहती है लेकिन उनसे जो इन भाव में होना वह भी एक दृष्टिगत फल माना जाता है। तो उस हिसाब से तुला राशि के लिए भी कोई खराब समय नहीं है, कोई अच्छा कार्य इनका भी बन सकता है। त्रिकोण में तुला राशि बन रही है सूर्य के राशि परिवर्तन से। इसके बाद वृश्चिक राशि जो कि छठे स्थान पर बन रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सचेत करने वाला समय रहेगा। शत्रु वृद्धि हो सकती है
किसी के साथ ज्यादा घुलन मिलनता ना करें, ज्यादा संबंधों को विकसित ना करें। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी सी भाषा में, कहीं नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। शत्रु बाधा से सावधान रहें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, खान पान में संयम रखें इस अवधि में, क्योंकि इस समय पे छठा रोग भाव में सूर्य की दृष्टि बन रही है, आंतरिक दृष्टि मंगल की राशि वृश्चिक पर, जो कि छठे स्थान पर गई है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनके लिए यह दृष्टि थोड़ी सी कुछ, ये राशि परिवर्तन कुछ कमजोर रह सकता है। इसके अतिरिक्त धनु राशि, जो कि सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और व्यापार से भी इसका संबंध रहता है कहीं ना कहीं सप्तम भाव का। तो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए धनु राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सप्तम दृष्टि बुधादित्य योग की दृष्टि भी बन रही है और सप्तम पूर्ण दृष्टि भी सूर्य की यहाँ पर हो रहेगी। तो धनु राशि वाले के लिए समय एक राशि परिवर्तन काफी अच्छा है। इनके कार्य बन सकते हैं, यदि व्यापार से यह जुड़े हुए हैं तो वहां पर कोई इनको बहुत अच्छी सफलता, उन्नति यानी कि फल प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इनसे संबंधित कार्य, लेन देन से संबंधित कार्य, कमीशन के से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं धनु राशि वाले, तो उनके लिए लाभप्रद समय है, फायदा देने वाला समय यह अवधि कही जाएगी। इसके अतिरिक्त अगली जो राशि है वह मकर राशि, अष्टम में बनने से और सूर्य की शत्रु राशि होने से, तो इस राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन थोड़ा कुछ कमजोर रह सकता है। जोखिम वाले कार्य ना करें, अत्यधिक यात्राएं ना करें। जब ऐसी स्थिति में मिथुन राशि में जब सूर्य आते हैं तो उस अवधि में अत्यधिक यात्रा, जोखिम वाले कार्य करना हमें नुकसान दे सकता है। सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए इस अवधि में। तो मकर राशि वालों के लिए यह फल रहेगा। कुंभ राशि वाले जिनके भाग्य भाव में सूर्य का जो राशि परिवर्तन है भाग्य भाव में जा रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। वैसे भी शनि की 7.5 है, इन पे बुध की 7.5 चल रही है, तो ये अवधि भी कुछ विशेष फल देने वाली इनके लिए मानी जा सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि दशम मीन राशि पे बन रही है, तो यहाँ पर को इनके लिए भी सुप्रद समय कहा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए भी उन्नति यहाँ पर को अकस्मात देखने में आ सकती है, लाभप्रद वाला समय यहाँ पर को कहा जा सकता है। कोई विशेष सम्मान आदि मीन राशि वालों को यहाँ पर को मिल सकता है। किसी पूर्व में किए गए कार्य का लाभ या उसका सम्मान, यश आदि यहाँ पर को मीन राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के यह परिवर्तन जो महीने का परिवर्तन है और जो 10 दिनों का योग बुधादित्य योग बना है वह ठीक, वह शुभ है। इसके अतिरिक्त लाभ भाव में मेष राशि, लाभ दृष्टि बन रही है, तो मेष राशि वालों के लिए भी ठीक कहा जाएगा, अच्छा समय कहा जाएगा, कोई खराब वाला समय नहीं कहा जाएगा। पूर्व में किए गए किसी भी प्रकार के कार्य का लाभ इनको यहाँ पर को देखने में अवश्य ही आएगा। वृषभ राशि, द्वादश में वृषभ राशि के बनने से, सूर्य से द्वादश होने से, तो व्ययकारी यह रह सकती है। इनको भी जोखिम नहीं लेना चाहिए, इस अवधि में जोखिम वाले कार्य नहीं करने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अतिरिक्त प्रयास किसी कार्य में नहीं करने चाहिए, अतिरिक्त यात्राएं नहीं करनी चाहिए, सचेत व सावधान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के ज्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए, घुलना मिलना ज्यादा व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए इस अवधि में। तो ये तो था एक सामान्य फल जो कि हम हर किसी को बताते हैं कि जब सूर्य मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष बात कर लेते हैं। जो ये 10-11 दिन का बुधादित्य योग बन रहा है, ये व्यापार जगत के लिए बहुत अच्छा योग है। ये बुधादित्य योग, बुध वैसे भी व्यापार के कारक माने जाते हैं, वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट आदि से संबंध इनका रहता है। कमीशन के कार्यों में इनका संबंध रहता है, लेन देन के कार्यों में इनका संबंध रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में इनका संबंध रहता है, विदेश से संबंधित चीजों से इनका संबंध रहता है, बैंकिंग से संबंधित चीजों में इनका संबंध रहता है। व्यापार छोटे से लेकर बड़े व्यापार तक इनका पूरा जो संबंध है इनका बुध ग्रह का माना जाता है, कारक माने जाते हैं। तो इस समय पे यह बुधादित्य योग बना रहे हैं, एक अच्छी और मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इन्हें बुध को शुक्र का बल भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि वह अपने ही घर में है। तो ये अवधि इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट में उछाल आ सकता है, व्यापार में एकदम से गति मिल सकती है। लोगों को जो व्यापार पूर्व में से नहीं चल रहा हो वो व्यापार एकदम से चल सकता है, गति पकड़ सकता है।
ये चीज यहाँ पर को देखने में आएगी। और जब बुधादित्य योग में गति पकड़ता है तो वह लंबे समय तक व्यापार ऐसा बना रहता है, स्थिति ऐसी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई होगी वो लंबे समय तक बनी रहेगी। यह ऐसा नहीं कि अभी अभी बनी है फिर बीच में कुछ बिगड़ जाए। हाँ, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में तो ऊपर नीचे उछाल चढ़ाव आता रहता है, उतार चढ़ाव, लेकिन यहाँ पर वो उतार की जगह चढ़ाव यानी कि ऊपर को बढ़ने की पूर्ण संभावना बताई जाएगी बुधादित्य योग बनने से। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बना है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसा समय फिर दोबारा हो सकता है कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक देखने में ना आए, क्योंकि यहाँ पर को आप चाहें तो अपने अगर खराब समय चल रहा है, कोई खराब स्थिति जन्म को अपनी बनी हुई है, या कोई हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, अटक रहे हैं किसी अज्ञात कारणों से, तो यहाँ पर को बुधादित्य योग से वो सारी बाधाएं हटाई जा सकती है यदि जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है। और जिन लोगों का बुधादित्य योग है उन्हें कुछ न कुछ सुफल तो अवश्य जरूर देगा। हाँ, विशेष तौर पर जब 6, 8, 12 त्रिक स्थानों पर बना हुआ बुधादित्य योग, जो खराब बुधादित्य योग हो रहा हो, वहां पर को हो सकता है शुभ फल तो नहीं मिले, खराब फल तो मिलेगा ही नहीं, इस बात की गारंटी, कहीं ना कहीं शुभ फल ही प्राप्त होएगा। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है जन्म काल से और किसी कारणवश वो फल नहीं दे रहा है, व्यक्ति को फल लग रहा है किसी ने मेरे को कोई फल नहीं दिया, ना ही उसके अंदर कोई दयालु स्वभाव है, नहीं कोई धार्मिक की ओर आस्था है, या कोई उसके लिए अच्छा समय कोई एक विशेष पीरियड लंबे समय तक चला हो, अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए बुधादित्य योग कमजोर है। अगर बुधादित्य योग मजबूत होगा तो कोई भी अच्छा समय उसके साथ लंबे समय तक चलेगा, थोड़ा सा कुछ समय के लिए गिरावट आएगी, फिर वो समय दोबारा से चल पड़ेगा। तो ऐसा है तो आप अपने बुधादित्य योग को चेक कर लें, किस कारण से उनमें कमी है, किस कारण से वह फल नहीं दे पाए, तो उस चीज को सुधार कर ले। और इस अवधि में कोई बड़ा उपाय बुधादित्य योग से संबंधित, सूर्य और बुध ग्रह से संबंधित उपाय आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है। और जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है, एक दूसरे से दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो भी यह अवधि किसी विशेष जातकों के लिए बुधादित्य योग जो बन रहा है विशेष फल देने वाली रह सकती है, मनोकामना तक पूर्ण हो सकती है बड़े लंबे समय से। और विशेष तौर पर मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, इन लोगों के लिए तो, क्योंकि बुध और सिंह राशि वाले, इनके लिए तो विशेष माना जाएगा। हो सकता है इनकी राशि में ही बुधादित्य योग बनाओ, राशि परिवर्तन योग हो, कोई बहुत अच्छा योग बनाओ, तो यहाँ पर कोई बड़ा फल अकस्मात, जिसे लॉटरी खुलना हम कह सकते हैं, वो स्थिति देखने में आ सकती है। और व्यापार जगत में तो बिल्कुल बहुत से लोगों की लॉटरी खुल सकती है, जो तो बिल्कुल डूब गए हैं वो इस अवधि में उछाल अवश्य ही मार सकते हैं। और क्योंकि ये जो भी फल है ये संभावनाओं को, ग्रहों के राशि परिवर्तन को, संभावनाओं को देखते हुए आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बाकी उसकी पूरी जो गारंटी रहती है वह पूरी गारंटी नहीं रहती है, लेकिन यह हमारी ओर से अपनी एक कल्पना है, हमारा एक विचार है। तो और जहां तक होता है ज्योतिष में, अगर जो भी ज्योतिषी लंबे समय से ज्योतिष में अध्ययन कर रहा हो, भले ही वो कोई भी हो, तो उसका विचार जहां तक रहता है अनुभव के आधार पर लगभग ठीक सटीक रहता ही रहता है। तो अब बाकी तो हम आने वाले 1 महीने के बाद देखेंगे कि कितना सही कितना गलत यह विश्लेषण हमारा था। फिलहाल आप लोगों को, अभी जो लोग ये पूरे एपिसोड को देख रहे थे, आप लोगों को यदि हमारी जानकारी पसंद आई तो इसे जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं यदि पसंद आई तो। और नए लोग यदि किसी जुड़े हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसा करना ना भूलें, क्योंकि जब भी जानकारी हमारी प्रस्तुत होगी, यहाँ से प्रसारित होगी, तो आप लोगों तक अतिशीघ्र ही पहुंच जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।